बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, आज हम ग्रामर पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन है हमारे पास अरेंज दीज एडजेक्टिव्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। कल हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था, लेकिन वो था यूजेज के लिहाज से, मतलब जब हम उसे यूज़ करेंगे तो किस तरतीब से हम उसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको जस्ट आपको कहा जा रहा है कि अल्फ़ाबेट्स के तरह, मतलब पहले देखेंगे कि ए से यहाँ कोई वर्ड शुरू होता है तो पहले वो लिखना है आपने। ए से कुछ नहीं है तो बी से बिग हमारे पास मौजूद है, सी से कूल है, डी से डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट, ई से एथिकल है हमारे पास, एफ से कुछ नहीं है हमारे पास, एफ जी फॉर ग्रीन, एच फॉर ऑनेस्ट, आई फॉर नथिंग, जे फॉर नथिंग, जे के, एल फॉर लवली, एल, और लायर भी है। अच्छा, लायर और लवली हमारे पास दो, हमारे पास एल से आ गए, तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहले हम देखेंगे कि एल तो ये इक्वल हो गया, फिर आई पहले आता है या ओ पहले आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, आई पहले आता है तो ये पहले लिखना है और फिर बाद में ये लवली लिखना है। एल एम से हमारे पास कुछ नहीं है, और एन से हमारे पास ये न्यू है, न्यू, एल एम एन ओ फॉर ओल्ड, पी फॉर पाकिस्तानी, क्यू से हमारे पास कुछ नहीं है, क्यू पी क्यू आर फॉर रेड, तो आपने इसको इसी तरह तरतीब देना है, ठीक है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं उसी तरतीब से आपने इनको रखना है। वैसे एज से हमारे पास यहाँ दो थे, ये मैंने अभी देखे, तो आपने क्या करना है, बहुत एहतियात से, बहुत गौर से इनको करना है। जहाँ जो एडजेक्टिव्स हमें दिए हैं आपने बिल्कुल तरतीब से लिखना है, ठीक है, और फिर मुझे शो करना है, रफ़ कॉपी में लिखना है। चाहे तो इसी तरह कॉलम बना ले, इस तरह नहीं बनाना तो लिस्ट की तरह लिख लें, 1 2 3 लिख के, तो आप उसके साथ ये लिख कर भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। ये है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। अच्छा, मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। आपको जो चॉइसेस दी हुई है 1 2 3 4 चॉइसेस आपको दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ वर्ब, टेंस, नाउन, एडवर्ब। मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के बारे में हमें एडजेक्टिव से पता चलता है और चीज़ का नाम जो होता है नाउन होता है, तो यहाँ पर हम नाउन को मार्क करेंगे। Next question is, what refers to the order in which adjectives are arranged in a sentence? ठीक है, तो what refers to the order, उसको क्या कहते हैं, उस तरतीब को क्या कहते हैं जिसमें adjectives को लिखा जाता है? तो order of adjectives को कहा जाता है, या sequence of adjective कहा जाता है, या line of adjective कहा जाता है, या row of adjective। ये भी easy है, order of adjective। Next is, which of the following is an example of correct adjective order? अच्छा, इसके लिए आपको कल वाला जो वर्कशीट है उसको जहन में रखना है। सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन साइज एज शेप, या ओपिनियन एज शेप साइज, या ओपिनियन शेप साइज एज, या ओपिनियन साइज शेप एज। कौन सा वाला करेक्ट है? ओपिनियन साइज एज शेप, ठीक है, ये करेक्ट वन है, और बाकी तीनों का जो ऑर्डर है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ साइज। ठीक है, अब साइज का हमें किससे पता चलेगा इनमें से? ह्यूज, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, ठीक है, ह्यूज मीन्स वेरी बिग। रेड कलर है, नाइस, नाइस तो ओपिनियन में आएगा, ओल्ड एज में आएगा, तो मतलब ह्यूज इज़ द करेक्ट आंसर।
Okay. Which of the following is an example of adjective of age? तो tall, beautiful, ugly, ancient. एंशंट बहुत पुराने को कहते हैं और वो एज से ताल्लुक़ रखता है. अगली नॉट ब्यूटीफुल को कहते हैं और ब्यूटीफुल नॉट अगली को कहते हैं. और टॉल जो है साइज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर एंशंट जो है वो एज के लिए. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ठीक है. पिछले चैप्टर में, सॉरी पिछला चैप्टर इसमें नहीं था. Tell the classmates what you can do in the class and what you cannot in the school. ठीक है. यहाँ पर बेसिक जो आपका उनका पर्पज़ है वो ये है कि आप कैन का यूज़ सीख लें. ठीक है. आपने सेंटेंस में कैन ज़रूर यूज़ करना है. सो यहाँ पर बता रहे कि व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन नॉट डू. ठीक है. तो व्हाट यू कैन इन द क्लास एंड व्हाट यू कैन नॉट in the school. I can hit the football. I can hit the football. ठीक है. hit मतलब मारने को कहते हैं. ठीक है. I am smart. I can run very fast. ठीक है. I can run very fast. I cannot lift this bench. आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बेंच. हाँ, आपकी एज के बच्चे बेंचेस नहीं उठा सकते होंगे, ज़ाहिर बात है उनको किसी और के हेल्प की ज़रूरत भी होगी इसमें. ठीक है. सो आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बेंच. आई एम स्मार्ट. आई कैन रन वेरी फास्ट. आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बेंच. द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कैन क्लाइम द वॉल. मैं दीवार पर चढ़ सकता हूँ. क्लाइम में याद रखें कि बी साइलेंट होता है. क्लाइम. ठीक है. क्लाइम बी साइलेंट है. आई कैन क्लाइम द वॉल. मैं दीवार पर चढ़ सकता हूँ. आई कैन राइड अ ट्राईसाइकिल. अच्छा, बाईसाइकिल वो होती है जिसके 2 पहिए होते हैं और यहाँ पर ये ट्राईसाइकिल है तो इसमें 3 पहिए होते हैं. ट्राई का मतलब है 3. ट्राई का क्या मतलब है? 3. सो आपका जो आज का होमवर्क है वो तो सबसे पहले ये है कि आपने एडजेक्टिव्स को अरेंज करना है. अरेंज करके उसको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है. जो MCQs हमने बुक में किए हैं उन MCQs को आपने भी बुक के ऊपर करना है. और 3 ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आप कैन यूज़ करेंगे. कैन का मतलब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो आप जो सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें कैन ज़रूर होना चाहिए. ठीक है. और कोशिश करें कि वो ये सेंटेंसेस ना हो जो बुक में हैं. अपनी तरफ से 3 सेंटेंसेस बनाएं. ठीक है. और वो आपने बोल के पहले तो कॉपी में लिख लेने हैं. कॉपी से रीड करके आपने उसकी वीडियो बना के हमें सेंड करनी है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. लेसन कंप्लीट हो गया है. हम अब आपसे नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.